Hey guys, welcome back to yet another super awesome video related to the car audio scene and लिनिया के अंदर जैसे आप लोगों को पता है कि अभी तक सुपर स्टॉक सिस्टम ही चला रहा था मैं काफ़ी टाइम से, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है तब से मैं इसका स्टॉक सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। एंड एक्चुअली मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, लेकिन एक्चुअली सीन ये हुआ था ना जब पुंटो में हो गई थी चोरी, उसका सबवूफर अंदर ही पड़ा है, हो रहा कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा। सो बस तब से थोड़ा काइंड ऑफ मूड ख़राब था, तो अभी तक कुछ किया नहीं, बट नाउ फाइनली टाइम आ चुका है। सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक नॉर्मल माई TVS का एम्पलीफायर है और एक फ्यूजन की 4 गेज की वायरिंग है। सो अभी आपको मैं थोड़े से प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ डिटेल में, एंड फिर आज इसको इंस्टॉल करेंगे पूरा डिटेल के अंदर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। एंड फिर रात शायद 2 घंटे लगी जाएंगे, क्योंकि मैं ढंग से इंस्टॉल करने वाला हूँ विद प्रॉपर फ्यूजिंग एंड जितनी भी केबल टाइज एंड ऑल दैट, जितना भी थिंग होगा आपको सारी डिटेल मिलेगी। सो फर्स्ट ऑफ गाइस, दिस इज द फ्यूजन 4 गेज वायरिंग। पैकेट ऑलरेडी खुला हुआ था, अभी ये सब इधर उधर भाग गए हैं। ये देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ सारी चीज़ें। सो इसके अंदर एक ANL 130 एम्पियर का फ्यूज़ आता है, देन डिसेंट ट्विस्टेड अपनी RCA केबल, देन दिस इज द 4 गेज वायरिंग विद स्पीकर वायर एंड रिमोट वायर एंड एवरीथिंग इनसाइड दिस बंडल। एंड अपना वो क्या है हेरा नेगेटिव के लिए भी है, एंड देन फिर इस टाइप की कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, सारी की सारी मैं यूज़ करने वाला हूँ। सो अब एम्पलीफायर अगर आपको दिखाऊँ, सो दिस इज़ द माई TVS 4 चैनल एम्पलीफायर AMP4। दिस 60 वॉट RMS है, ये ज़्यादा पावर नहीं है इसके अंदर, पर मुझे बेसिकली इसका सबवूफर ही चलाना है। सो 3rd and 4th चैनल को मैं ब्रिज करूँगा। मैं आपको एक बार इसकी शक्ल दिखा देता हूँ। सो इट लुक्स लाइक दिस, एंड मेरे पास ये लूम भी है यहाँ पर। सो इन केस यूज़ करना होगा तो कर दूँगा, नहीं करना होगा तो देखी जाएगी। सो ये माई TVS का एम्प हो गया यहाँ पे। सो सबसे पहली चीज़ गाइस, बॉनेट खोलते हैं, देन देखते हैं कि वायरिंग को अंदर डालना कैसे है, क्योंकि असली सबसे बड़ी प्रॉब्लम जर्मन्स में और इटालियंस में यही है कि वायरिंग डालना थोड़ा सा मुश्किल है। टाटाज में या फिर मारुति में, हुंडई में ये चीज़ थोड़ी सी आसान रहती है। सो लेट्स ओपन द बॉनेट। ऑलराइट, सो दैट्स अ प्रिटी हैवी बॉनेट। तो इसकी बैटरी राइट साइड पे है, जो मेरी पुंटो की भी राइट साइड पे थी, पर पुंटो की एक्चुअली वायरिंग मैंने बाहर से लगवाई थी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे कार ऑडियो का C भी नहीं पता था, बट अब उन लोगों से बहुत ज़्यादा पता है। सो चलो इधर देखना स्टार्ट करते हैं। सो फोक्स फाउंड अ लोकेशन जहाँ से कि मैं वो अपनी आम की वायरिंग जो है वो डाल सकूँगा, बट उसके लिए मुझे एक तो काउल टॉप खोलना पड़ा है। वायरिंग की अगर मैं बात करूँ, सो यही एक इकलौता पॉइंट है, लेकिन यहाँ से मुझे खोलने का मन नहीं कर रहा। एंड ये देखो यहाँ से अंदर जा रहा है, देन वहाँ पे एक ग्रोमेट है जहाँ से हम वायर को अंदर फिश कर सकते हैं। सो यही एक वे मुझे दिखाई दे रहा है, और कोई यहाँ पे ज़रिया नहीं है। एंड ये चीज़ बाहर तो आ जाती है, ये देखो आप, बट थिंग इज़ इसमें से वायर डालने का मुझे प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। मैं देखता हूँ वायर इसमें डल गई तो मज़ा आ जाएगा। सो मैं सोच रहा हूँ कि या तो पहले फ़िश कर दूँ अंदर, फिर यहाँ से डालूँ, या फिर यहाँ से पहले डाल लूँ, लेट्स सी। सो वायर की लेंथ काफ़ी अच्छी खासी है, और मैंने इसको मेजॉरिटी खाली पैसेंजर सीट के नीचे लेके जाना है। सो यहाँ से गाइस ये कवर है, ये ढक्कन सा खुल जाता है, लेकिन उसके ऊपर ये टेप है, ये कपड़े वाली अच्छी क्वालिटी की टेप थी, मुझे फाड़नी पड़ी है यहाँ से खोलने के लिए, बट डोंट वरी, इसके ऊपर मैं एक और मेरे पास अच्छी टेप पड़ी है, तो वो मैं वायरिंग डालने के बाद वो कर दूँगा। सो अब यहाँ से इसको फिश करना है अंदर की तरफ। सो ये एक टास्क है, यहाँ से अंदर जाएगा, उसके बाद अंदर ग्रोमेट में भी शायद एक माइनर सा होल करना पड़ेगा, क्योंकि ये तार काफ़ी मोटी सी है। एंड अंदर उतना कॉपर तो नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट डिसेंट है फॉर द प्राइस, एंड इट इज़ सुपर फ्लेक्सिबल। सो ये चीज़ अच्छी है। फाइनली गाइस, यहाँ से तो इन हो गया। सो अब इस पर्टिकुलर एंड पे थोड़ा सा और पीस बाहर निकाल के ना फ्यूज़ का प्रोसीजर करते हैं, एंड फिर यहीं कहीं पे इसको कनेक्ट करूँगा मैं बढ़िया तरीके से। ये सबसे सही लग रहा है मुझे, क्योंकि वैसे तो एक अगर नट मिल जाए तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ, ये आई डोंट नो कि ये लूज सा क्यों है। सो ये एरिया सबसे बेस्ट होगा यहाँ के लिए। एक नट ढूंढ के लाता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, सेपरेट रहेगा, बेस्ट रहेगा गाइस। बढ़िया हो गया ये काम। एंड अभी आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मिस्टर DIY D-Rust टू क्लीन द टर्मिनल्स राइट देयर। एंड फिर जब काम कंप्लीट हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, देन ये एक्स्ट्रा का बैटरी टर्मिनल प्रोटेक्शन ये यहाँ लगा दूँगा। सो सारा एकदम बढ़िया हो जाएगा। सो एक बार क्लीनिंग करता हूँ ज़रा, इसको हटाओ, वायर को भी ज़रा पीछे कर दो, इसको भी पीछे, देन जस्ट गोना ग्रैब दिस स्कैन, थोड़ा बहुत शेक, एंड उसके बाद बस स्प्रे करना है दोनों साइड पे। अब ये थोड़ी देर बाद ड्राई हो ही जाएगा एंड ये क्लीन हो जाएगा एकदम। एंड उसके बाद अब इंस्टॉलेशन की बारी है। दिस इज़ द गाइस एक्चुअल थिकनेस ऑफ द कॉपर इनसाइड, व्हिच इज़ प्रीटी डिसेंट एक्चुअली। सो अब ये जो छोटा वाला पीस है, ये एक एंड पे जाने वाला है गाइस बैटरी पे, एंड एक एंड जाने वाला है इसका इस ANL फ्यूज़ पे। सो ये ऐसे कनेक्ट होगा, एंड फिर दूसरे एंड पे जो यहाँ से जो वायर है ये वाली, वहाँ पे फ्यूज़ कनेक्ट होगा, देन वो अंदर जाएगी। सो अभी उस वाली को मैं लास्ट में कनेक्ट करूँगा, क्योंकि अभी ये कनेक्ट करके छोड़ रहा हूँ। क्रिम्ड अप एंड रेडी फॉर इंस्टॉल।
सो द लेटेस्ट अपडेट इज़ ग्रोमेट में हल्का सा छेद करा है जिससे कि वायर में डाल सकूं एंड पॉसिबल काफ़ी डिफिकल्ट था बट हो गया। एंड यहाँ पे आधा पार्ट कनेक्टेड है ऑलरेडी, तो दूसरा पार्ट तब डालूंगा ये वाला जब अंदर वायरिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली थोड़ा रिस्की हो जाता है। सो आप भी ये वाला एंड का कनेक्शन लास्ट में देना। सो बस अंदर से थोड़ी यहाँ से धकेलता हूँ वायर, फिर अंदर ढूंढता हूँ कि कहाँ पे छेद है, फिर वहाँ से पुल करता हूँ वायर, ये सारी की सारी अंदर लूँगा, देन जहाँ तक लेके जानी वहाँ तक लेके जाऊँगा, देन वहाँ पे कट करूँगा। फोक्स, तो ये अब हम आए नीचे एंड यहाँ पे कहीं पे कोई ब्लू वायर आपको दिख रही है तो अब बताना, क्योंकि मेरी आंखों में लाइट जा रही है। सो मुझे यहाँ नीचे लेट के ही देखना पड़ेगा। इसके पीछे की साइड कहीं पे भी छोटा सा कुछ होगा और पीछे में भी नॉट गोना बी इजी टू पुल इट आउट, बट होएगा तो ये यहीं से। वो कहते हैं ना कि फील के साथ तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। सो मैंने वायर को पकड़ लिया है, यहाँ पर धीरे धीरे से पुल कर रहा हूँ। थोड़ी टाइट है क्योंकि वो रबर मैंने जरा से ही काटी थी, वहीं से उसको डाल दिया था। सो आराम आराम से करनी है, अदरवाइज वायर अंदर से ब्रेक हो सकती है, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ये यहाँ तक आ चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ बड़ी। चल थोड़ा सा और पुल कर लेते हैं, फिर यहीं पे दिखाता हूँ। तो वायर इज़ इन गाइस, पूरी की पूरी खींच ली है मैंने। वहाँ पे हल्की सी छोड़ी है जिससे कि इन केस फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे पास हल्की सी स्पेयर हो। वैसे तो बहुत हल्की सी है, ये देखो सिर्फ इतना सा पीस एक्स्ट्रा है एंड ये जा रहा है वहाँ तक एंड ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, बट ये होगा बाद में। अभी ये एरिया मैं बंद कर रहा हूँ, यहाँ से बंद कर रहा हूँ। सो यहाँ का काम खत्म करते हैं। सो दिस इज़ हाउ आई फिनिश्ड इट, एकदम बढ़िया पैक कर दिया है इसे। एंड ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक टेप नहीं है, थोड़ी और पतली है और काफ़ी ज़्यादा रोटेशंस है। एंड ये थोड़ी सी वायर यहाँ पे एंड थोड़ी सी वायर यहाँ पे। सो अब ये एरिया बंद करके अंदर चलते हैं। सो अब अंदर की क्या बात है, मेन है अब ये सारी जो वायर है, ये प्लास्टिक जो पैनलिंग होती है हमारी, वहाँ से छुपाते हुए पीछे तक लेके जाऊँगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर सीट के नीचे मुझे एम्पलीफायर रखना है। एंड फिर वहाँ से इस नेगेटिव वायर का कनेक्शन दे दूंगा। पीछे एक जगह पे बोल्ट है, वहाँ पे बढ़िया काम हो जाता है। बट आई सीरियसली डोंट हैव एनी रिंग टर्मिनल, इतना मोटा नहीं है प्लेन, सो जुगाड़ ही करना पड़ेगा, विच आई डोंट लाइक बट इट वर्क्स। अब आ गया है टाइम गाइस इस एम्पलीफायर को बैक सीट के पास लेके जाने का, क्योंकि जो फ्रंट पैसेंजर सीट है उसके नीचे मैं इसको लगाने वाला हूँ। सो पहले वायरिंग का काम कर लेते हैं। सो लाइन आउट कन्वर्टर से मैंने रिमोट वायर और आरसीए वायर को निकाल लिया है। गाइस बेसिक एम्पलीफायर के साथ प्रॉब्लम पता क्या है, ये देखो ज़रा, ये 4 गेज वायरिंग अभी नॉर्मल क्वालिटी की है, तब ये इतनी थिक है। अगर एक्चुअल क्वालिटी की होती तो इससे भी ज़्यादा थिक होती। एंड ये इनके टर्मिनल्स में डालना इज़ वेरी वेरी टफ एंड पूरा वो गया भी नहीं है, तो मुझे आधा ही डालना पड़ रहा है, आधे से भी शायद थोड़ा कम ही डल रहा है। सो बेस्ट वैसे तो यही है कि बेसिक एम्पलीफायर्स के लिए आप 8 गेज वायरिंग लो, अच्छी क्वालिटी की लो, वो भी ठीक है। इसके अंदर प्रॉब्लम यही आने वाली है कि ये पूरी इतनी मोटी है वायर की, उसमें उसके टर्मिनल्स में घुस ही नहीं रही है। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग कंसर्न। सो अभी इसको मुझे या तो काटूंगा थोड़ा सा ऊपर से कॉपर, या फिर उस पर टेप लगाऊंगा जितनी अंदर जाएगी उसके बाद। एंड अभी मैंने टेस्ट आउट किया है उसे, आपको थोड़ा सा साउंड डेमो दिया है। सो अभी फिनिशिंग करनी है, जैसे कि आरसी अभी ऐसी लटक रहे हैं, ये सारी वायरिंग ऐसी लटक रही है। सो अभी फिनिशिंग करनी है मुझे सही से, पूरा प्रॉपरली यहाँ से आरसी टक होगा, वहाँ से रिमोट वायर टक होगी एंड ये सीट के नीचे एकदम प्रॉपरली सेट होगा। एंड पहले उससे ये वायरिंग सेट करूँगा मैं। एंड ये कैसे करूँगा अभी मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा, कोशिश करता हूँ कि थोड़ा और अंदर इसमें घुस जाए दोनों साइड्स में, एंड उसके बाद ही मैं इसको टक करूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक बारी का ही काम करना है। एंड टर्मिनल्स में इसलिए यूज़ नहीं कर रहा कि टर्मिनल अगर सही से क्रिम्प ना होना तो आगे पीछे मूव करो तो उससे दिक्कत हो जाती है, वो निकल जाता है। और क्रिम्पिंग टूल मेरे पास इतना सॉलिड है नहीं, और जितने मसल्स में लगा देता हूँ कई बार वो तब भी नहीं कंप्लीट होता पर है नहीं बेसिकली इतनी मोटी वायर के लिए। एम्पलीफायर का काम हुआ, तो अब बारी है अपने 4th ऑर्डर बैंड पास को डिक्की में डालने का। एंड जो स्पीकर वायर है जो कि किट के अंदर ही आई है गाइस, वो वाली मैंने पीछे बूट के पास डाल दिए, उसको सिर्फ कनेक्ट करना है। एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी की केबल है, इस केबल को देख के मैं सीरियसली काफ़ी खुश हूँ। एंड अब मेन चीज़ जो हमारा स्टार्टिंग का फ्रंट का कनेक्टर है जो कि बैटरी के साथ जोड़ना है, उसको कनेक्ट कर देते हैं। एंड मैंने वायर को कुछ इस तरह से बैक साइड से रूट कर दिया है। सो अब ये कभी भी नहीं हिलने वाला, उसको प्रॉपरली टक कर दिया है, बांध दिया। सो अब बैटरी टर्मिनल स्प्रे की बारी आ गई है। ये एक तरह की कोटिंग होती है जो कि टर्मिनल के ऊपर आ जाती है, तो इससे एडवांटेजेस गाइस काफ़ी सारे हैं इसके। एक तो ये डस्ट को यहाँ पे एक्यूमुलेट होने नहीं देगी, दूसरा रस्टिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ये जो भी मटेरियल मैं इसमें स्प्रे कर रहा हूँ ना, ये एक हार्ड शेल की तरह यहाँ पे बन जाता है।
है। आप कभी देखना, अगर आपके पास कुछ तरह का टर्मिनल स्प्रे होगा, आप इसे स्प्रे करके छोड़ दो, जब ये सूख जाएगा ना, तब आप इसे उतारने की कोशिश करोगे तो ये पपड़ियाँ काइंड ऑफ उतरेंगी, तो हार्ड शेल काइंड ऑफ ये हो जाता है। तो दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग, एंड ये काम यहाँ पर हो गया। सो अब एम्पलीफायर के यहाँ पे रखा हुआ है, अब इसे ऑन करके देख लेते हैं कि ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उससे पता चल जाएगा हमारी वायरिंग ओके है या नहीं। सो एम्प को चेक करने के लिए एम्प का जो इंडिकेटर होता है वो चेक करेंगे, और यहाँ पे आप देखो उसमें ग्रीन लाइट ऑन है, तो वो ऑन है। सो कुछ गाने हो जाए। Tell me where to go, tell me where you like it. All the fame knows, but you know that you like it. I'ma get low, down in my feelings. She gon' get low, drop it down from the ceiling. And I don't really know what the hell I'm feeling. All that I know is my heart, she's stealing. Where we gonna go? Off to the crib now, feeling so low, but I like it when I'm pinned down. Yeah. डायरेक्ट लगाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि तार काफ़ी ज़्यादा मोटी है टर्मिनल से, जैसा कि मैंने आपको बताया है। सो मैंने रिंग टर्मिनल्स ऐड करके इसको इसके एम्पलीफायर के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर दिया है, प्लस जो एक्सेस था उसे टेप आउट कर दिया है, क्योंकि तार लिटरली काफ़ी मोटी है। एंड अभी आप नोटिस करो एकदम परफेक्शन है यहाँ पर, जितनी यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में पॉसिबल है। सो अब ये इधर उधर जाएगा नहीं, क्योंकि एकदम टाइट है, एकदम फिक्स्ड है, प्रॉपर यहाँ पे टर्मिनल्स लगे हुए हैं। आप नोटिस करना चाहो आप कर सकते हो। आई होप दिस विल लास्ट रियली लॉन्ग, क्योंकि मुझे छेड़ने में कोई मज़ा नहीं आता बार बार। मैं सिर्फ एक ही बारी का काम करना चाहता हूँ यहाँ पर। तो ये यहाँ पे एकदम सेट हो चुका है। यो गाइस, सो फाइनली वायरिंग का काम हो चुका है गाड़ी के अंदर, एम्प भी कनेक्टेड हो गया, सीट के नीचे जा चुका है। एंड ज़्यादा मोटी वायर अगर आप लोगे ना, और आपका नॉर्मल साइज का एम्प आपको अगर रन करना है, तो आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे जो कनेक्टर टर्मिनल थे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे वो लगता ही नहीं। अभी ये जो नॉर्मल क्वालिटी की 4 गेज है, मतलब नॉर्मल से थोड़ी सी ऊपर होगी, क्योंकि यहाँ कॉपर की क्वालिटी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर भी इतनी थिक थी कि मुझे ना रिंग टर्मिनल यूज़ करना पड़ा। पहले मैंने ना हाफ का रिंग टर्मिनल लिया, क्योंकि मेरे पास बड़े वाला नहीं था। बड़े वाला होता भी ना तो अभी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जो एम्पलीफायर का टर्मिनल है वहाँ पे वो फिट नहीं होता। तो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड साइज है वही वाला टर्मिनल लिया मैंने, एंड उसके साथ हाफ वायर उसके अंदर घुसी, तो वो हाफ के साथ लगा दिया, दूसरे जो बचा हुआ कॉपर था उसको फोल्ड किया। लेकिन फिर बाद में मेरा माइंड नहीं माना, तो फिर मैंने एक और रिंग टर्मिनल लिया। तो 2 रिंग टर्मिनल एक वायर पे मैंने लगा के फिर एम्पलीफायर के साथ जोड़ा है, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वायर के साथ किया है। पर थैंकफुली बाकी किसी वायर के साथ नहीं करना पड़ा, क्योंकि रिमोट वायर तो अपनी लाइन आउट कन्वर्टर से जा रही है। लाइन आउट कन्वर्टर का वीडियो मैं आपको सेकंड इसके आगे अगला देने वाला हूँ। बीच में आपको लगा होगा कि कुछ स्किप हो गया है, तो वो हाँ समझ जाना कि वो लाइन आउट कन्वर्टर का इसी में डालता ना, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी बड़ा डिटेल्ड हो गया है। दूसरी चीज़, एंड फिर एक जो स्पीकर केबल साथ में ही आई हुई है इसी किट के अंदर। ये किट मेरे पास अवेलेबल है, मेरे पास 2 बॉक्सेस और हैं, इनकेस आपको चाहिए होगा तो आप ले सकते हो। तो यही वाली स्पीकर केबल मैंने सबवूफर के लिए डाल दी है, पीछे सबवूफर भी लगा दिया, सब सेट हो गया। आपने आवाज़ साउंड क्वालिटी सुनी ली है। अभी डिटेल में एक बार जरा तब करूंगा जब एक बार इसका लाइन आउट कन्वर्टर का वीडियो आपको शेयर कर दूँ। उसे नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, आपको पूरा दिखाऊंगा कि क्या सिस्टम इसके अंदर मैंने रेडी किया है। सिंपल सिस्टम है, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अभी कुछ नहीं है। अभी धीरे धीरे सेटअप बनाएंगे इसमें, ऐसा सीन मैं चला रहा हूँ। सो ऑन दैट bombshell guys, let's end this video. And guys, आपकी कोई भी क्वेरी या फीडबैक होगा तो प्लीज डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। आपको कोई बात समझ नहीं आई है, कोई ऐसा कुछ, वैसा तो सिंपल है। तो मेन होता है वायरिंग को बैटरी से गाड़ी के अंदर डालना, वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो वो अगर आपको समझ आ गया तो आप सब कुछ कर दोगे। चलो गाइस, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, चेक सी हैव lots and lots of fun, and please do like, share and subscribe guys। उसके बिना ना जिंदगी चलनी नहीं है, जिंदगी संवरनी नहीं है। आपकी भी तो मेरी भी, हमें भी लटके रह जाएंगे। इसलिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना कभी मत जाना किसी भी वीडियो पे मेरे, राइट। तो चलो गाइस, मिलते हैं, चाओ।